और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि क्रिकेट विवाद पर, स्पॉट फिक्सिंग विवाद पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सचिन का कहना है कि बीते 2 हफ्तों में जो हुआ उससे उन्हें दुख पहुंचा है, जो हुआ है उससे मुझे दुख पहुंचा है, ये कहना है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर पहली बार बोले हैं इस विवाद के सामने आने के बाद। क्रिकेट गलत कारण से खबरों में रहने की वजह से दुख हुआ है। क्या कहा है सचिन तेंदुलकर ने, बता दें। बीते 2 हफ्तों की घटनाएं बहुत हैरान और निराश करने वाली रही हैं। मुझे हमेशा दुख होता है जब क्रिकेट गलत कारणों से सुर्खियों में हो, ये कहा है सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ये बात सामने रखी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विजय सालवी। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अभी तक, सचिन तेंदुलकर की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और अफसोस जाहिर किया है जिस तरह की खबरों की वजह से क्रिकेट सुर्खियों में है। जी बिल्कुल सुमेरा, सचिन तेंदुलकर ने अफसोस तो जाहिर किया, लेकिन ये बात को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हालांकि सचिन तेंदुलकर को इस क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक भारतीय क्रिकेट के आइकॉन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे खेल क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय संसद में। और इस लिहाज से सचिन तेंदुलकर से इस प्रकार के बयान की उम्मीद जब से ये सिलसिला चला आ रहा है तब से थी। आखिर 15 दिन के बाद ही सही सचिन तेंदुलकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बारे में उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पिछले 15 दिनों में जो भी घटनाएं उससे वो दुखी है और जब भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है। जी हाँ, और हमारे साथ सचिन तेंदुलकर के दोस्त, पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद कामली भी जुड़ गए हैं। विनोद, क्या आप भी मानेंगे कि सचिन ने जो बयान दिया है वो देर आए लेकिन दुरुस्त आए? तो हम जब शो कर रहे थे, आपको पता है कि मैं बार बार हिंट कर रहा था और आप बार बार पूछ रही थी, तो मैं यही कहने वाले था उस समय कि क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर सामने आते थे, पहले आते थे तो मैं वही हिंट कर रहा था कि जल्दी आते तो बता देते, लोगों को शांत कराते, ये मामले पर एटलीस्ट बात करते। और इंडियन पब्लिक उनकी सुनते हैं, इंडियन जो फैंस है उनकी सुनते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान मानते हैं उसको, और भगवान आकर कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली उनका सुनते हैं वो। और जैसे जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये बाकी जो सब मामला हुआ है उस पर उन्होंने दुख जताया, तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि 90s में भी हुआ था तो तभी तेंदुलकर ने जो दुख क्यों नहीं जताया? तो उस समय भी अगर उस समय दुख जताते तो ये नौबत नहीं आती तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि जब 90s में सब कुछ शुरू हुआ उस समय भी विनोद, लेकिन आपका ये कहने का मतलब है तब दुख जताते तो ये दिन नहीं आता, तो अब दुख जताया है तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदल जाएगा सिर्फ सचिन तेंदुलकर के दुख व्यक्त करने से? मेरे हिसाब से दुख व्यक्त करने से तो जरूर ये तो वो तो होगा ही, उससे कुछ ना कुछ जरूर जो जिस पर कार्रवाई करनी है तो एक्शन लेनी है, क्योंकि वो नाखुश है इससे, तो डेफिनेटली कोई ना कुछ प्रेशर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है अभी। और उस वजह से मुझे लगता है कि अभी सही टाइम पर अभी उन्होंने खोला है मुंह, और अच्छा हुआ, मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ कि क्रिकेट के लिए तेंदुलकर ने अपना मुंह खोला।